पहले उत्तम नगर अब नागलोई दिल्ली में जिहादियों के खिलाफ हिंदू एकजुट। दुकान के सामने लगी अवैध रेडी वालों के द्वारा दुकान के सामने से रेडी हटाने को लेकर हिंदू दुकानदारों पर चाकुओं से हमला करने की धमकियां भी मिलती रही। पहले उत्तम नगर अब नागलोई दिल्ली में जिहादियों के खिलाफ हिंदू एकजुट। दुकान के सामने लगी अवैध रेडी वालों के द्वारा दुकान के सामने से रेडी हटाने को लेकर हिंदू दुकानदारों पर चाकुओं से हमला करने की धमकियां भी मिलती रही, जिसके कुछ दिनों बाद आज हिंदू एकजुट होकर सड़कों पर उतर गए और हिंदुओं ने उन दबंगइयों को दिखा दिया है कि अब हिंदू जाग चुका है। पहले उत्तम नगर और अब नागलोई में हिंदुओं ने ऐलान कर दिया है कि असामाजिक तत्वों को बढ़ते मंसूबों को अब कुचल दिया जाएगा। हिंदुओं के द्वारा जिहादियों का रोड पर कब्जा अतिक्रमण को लेकर हिंदुओं का ऐलान, हिंदुओं के द्वारा जिहादियों का आर्थिक बहिष्कार करने का ऐलान, रेडी पटरी वाले दबंगइयों के अवैध कब्जे को हटाने के लिए आज हिंदुओं ने मंगोलपुरी थाना SHO साहब को ज्ञापन भी दिया है और कहा है कि अब समाज जाग चुका है। अब दबंगइयों के द्वारा किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं चलेगा। नागलोई में दबंगियों के द्वारा पिछले कई सालों से चलती आ रही बदमाशी, दादागिरी का टाइम अब खत्म हो चुका है। अब नागलोई में आपकी मनमानी नहीं चलेगी। आज हिंदुओं ने एकजुट होकर साबित करके दबंगइयों को यह साफ संदेश दे दिया है कि नागलोई में अब आपकी बदमाशी नहीं चलेगी। दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार आजाद महेंद्र की ग्राउंड रिपोर्ट। रेडी पटरियों के अवैध अतिक्रमण को लेकर के पहले उत्तम नगर में और इस वक्त हम लोग नागलोई पहुंचे हुए हैं। तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। रेडी पटरियों को लेकर के यहां पर बताया जा रहा है कि इस गली में गाड़ी तो दूर की बात है, यहां से इंसान जो है पैदल भी निकलने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रेडी पटरियों के अतिक्रमण को लेकर के अतिक्रमण को हटाने में लगे हुए प्रधान जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधान जी, क्या कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि अतिक्रमण इतना बढ़ता हुआ जा रहा है रेडी पटरी वालों का, रोड जाम हो जाता है। इस पर आपके जो है रेडी पटरियों को हटाने के लिए आपने कदम उठाया है, क्या कुछ इसमें कार्रवाई होने वाली है आगे और क्या कुछ हो रहा है? नहीं, जो अवैध रेडी पटरियाँ वो हटनी चाहिए, क्योंकि पटड़ी पे जो फुटपाथ होता है, फुटपाथ पे हक यहाँ के पब्लिक का होता है, आने जाने वाले का होता है और वो हम लोग घेर लेते हैं। उसमें हमारा चाहे कच्चा लाला तो कुछ भी हो, हम लोग घेर लेते हैं, वो गलत है। और हमने यही आश्वासन SHO को भी दिया, यही आश्वासन हमने SDM को भी दिया और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि हम नहीं लगने देंगे, तो उसी के तहत ये कदम उठाया जा रहा है। आज आप लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्या लगता है आपको कि वाकई में रेडी पटरियाँ हट जाएंगी या फिर 10 दिन के बाद दोबारा से फिर लगना चालू हो जाएगा? नहीं, कोशिश तो है, लोग हमारी तकलीफ़ को समझेंगे भी, जानेंगे भी और मानेंगे भी। क्योंकि आप क्या कुछ कहना चाहोगे जी रेडी पटरियों को लेकर के जो है अतिक्रमण जगह जगह पर? जैसे इनकी वो चली हुई थी दादागिरी रेडी पटरी वालों की, वो दादागिरी अब आगे चलने वाली है नहीं, क्योंकि इनकी वजह से हमारी मार्केट सील हुई है। इससे पिछले लॉकडाउन में भी हमारी 1 हफ्ते के लिए सील कर दी थी, लेकिन वो रातों रात खुल गई थी हमारी। किसी कारणवश वो प्रेशर बन गया था उन पे, उन्होंने खुलवा दी थी। अब ये दोबारा चांस बैठा हमारे साथ, तो हम ये नहीं चाहते भाई हमारी मार्केट दोबारा से फिर सील होए। हमारी इनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, रेडी पटड़ी वालों से भी, भाई तुम फुटबॉल स्टेडियम में चले जाओ, वहाँ पे एक जगह इकट्ठी तुम्हारे को जगह मिल जाएगी। और पुलिस से भी निवेदन यही है, MCD भी से भी यही निवेदन है, भी इनको कहीं एक जगह आप खड़ा करवा दें और ये अपना रोजी रोटी ये चलाते रहे। आप दुकानदार हैं यहाँ करके, कुछ ऐसा भी होता है यहाँ पर कि आपकी दुकानों के सामने पूरी तरीके से जो है रोड को जाम कर दिया जाता है रेडियो के? इतने अंधेरे कर दी थी, अगर रेडी वाले को एक बोल दिया ना, भाई तू एक दफ़ा थोड़ा आगे कर ले यार, गाड़ी लगानी, तेरे बाप का रोड है, इस प्रकार की हरकतें होती थी यहाँ पे। और चक्कू के 2 वारदात तो चक्कू की हो चुकी है हमारे यहाँ पे। चक्कूबाजी भी करते हैं ये लोग, गाड़ी के चक्कू तक मार दिया।
जुगाड़ हमने रख रखा है यहाँ पे। सोनू जी, क्या कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि रेहड़ी पटरियों को लेकर के आतंक दिल्ली में बहुत बढ़ता हुआ जा रहा है और दिल्ली में क्या तमाम जगह पर जो है रोड को पूरा कब्जा कर लिया है ना। अगर बाई चांस मान के चलो, अगर एम्बुलेंस भी इस रास्ते से अगर गुजरती है तो क्या एम्बुलेंस मरीज को लेकर निकल सकती है इस रास्ते से? आपको खुद को पता है दिल्ली में जिस प्रकार से भी हमने कुछ 2-4-5 सालों में देखा है, जैसे वो बांग्लादेशी और म्यांमार से जो रोहिंग्या आए हैं उनको प्लांट करने के लिए हमारी बड़ी बड़ी मार्केटों में इनको प्लांट कर दिया गया, रेडी पटरी लगवा दी गई है और एक विशेष कौम को ये पावर दे दी गई है कि एक 10 करोड़ की दुकान का जो मालिक है वो अपने मर्जी से अपनी दुकान का कुछ लगाए ना लगाए, उसकी कोई मर्जी नहीं रहती। एक वो 5,000 की रेडी लेकर इनके व्यापार को, इनके रोजगार को खा जाता है और इनके मना करने के बाद चाकुओं से इनके ऊपर फायर करता है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा हुआ कि जनकपुरी उत्तम नगर के अंदर भी एक घटना घटी कि व्यापारी के मना करने के बाद उसको चाकू मार दिया गया, जहां पर व्यापारी संघ ने एक साथ ताकत दिखाकर वहां से उन रेडी पटरी को हटवा दिया गया। और मैं नांगलोई की जनता और नांगलोई की मार्केट के जो एसोसिएशन के लोग हैं, इन सभी से निवेदन करना चाहता हूं, आप भी अपनी ऐसी एकता दिखाइए और ताकत दिखाइए जिससे कि जो आपका व्यापार रेडी पटरी वाले खा रहे हैं वो बचाया जा सके, जो रोड पर चलने वाले लोगों को सुविधा मिल सके, कहीं आग लगी है तो फायर ब्रिगेड पहुँच सके। ये सब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आज आपके व्यापार को ये छोटी छोटी रेडी पटरी खा रही हैं और हमें इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं रेहड़ी पटरी वालों का आतंक इतना बढ़ चुका है दिल्ली के अंदर तमाम जगहों पर कि अगर दुकानदार उनको कुछ बोलते, रेहड़ी हटाने के लिए बोलते हैं, तो वहाँ पर चाकू लेकर के वो लोग दुकानदारों के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अपने आसपास हो रहे इस प्रकार के अतिक्रमण जिहाद को जवाब देने के लिए सब एकत्रित और एक साथ खड़े हों, क्योंकि ये नांगलोई मैन मार्केट आती है और यहाँ पर ये रेहड़ी पटरी वालों ने एक जिहाद चलाया हुआ है। अब मेरे को जो लगता है ऐसा कि पुलिस प्रशासन भी इसमें इन्वॉल्व है, MCD भी, जितने भी इसमें प्रशासन आते हैं वो सब इन्वॉल्व है और कहीं ना कहीं दुकानदारों को यहाँ मरना है। दुकानदार बेचारे 50,000 लाख रुपए किराया देते हैं और उसके बाद भी अपने व्यापार को खत्म करना देखते हैं।